हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग के साथ। इस रीडिंग में हर हफ्ते हम ये देखते हैं कि किस दिशा से रिलेटेड या किस तरह की खबरें अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आ सकती हैं, जो आपने सोचा नहीं, हमने सोचा नहीं है। हमेशा की तरह सेम डेक्स में यूज़ करूँगी। मेजर अरकाना से हम देखेंगे विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं, किस तरह की खबरें हो सकती हैं। एंजल कार्ड से हम देखेंगे किस दिशा से रिलेटेड या किस तरह की ओवरऑल न्यूज़ आपको इस हफ्ते में सुनाई देगी। ड्रीम चैनलिंग, मेरी ड्रीम चैनलिंग के साथ, जिसमें मैं ये बताती हूँ कि आपको किस तरह के स्वप्न इस हफ्ते में आए होंगे या रिसेंटली आएंगे। टैरो से हम देखते हैं इन जनरल अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ जो इस हफ्ते में आपके साथ घटित हो सकता है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले पिछले हफ्ते की जो मेजर मैंने न्यूज़ बताई थी, सबसे पहले तो वाइल्ड विंड्स आपने देखा होगा, पैसिफिक स्टॉर्म के बारे में आपने सुना होगा। काफ़ी भयंकर स्टॉर्म है, वाइल्ड विंड्स हैं, बहुत सारे पेड़ उखड़ने से रिलेटेड खबरें हैं। इसके अलावा मैंने कहा था सूर्य की एनर्जी आई थी वर्ल्ड लेवल विद डेथ कार्ड। मैंने कहा था कि वर्ल्ड लेवल पे कोई डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है और किसी पब्लिक इमेज से रिलेटेड भी कोई खबर है, और पब्लिक इमेज कोई एक्टर एक्ट्रेस या पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं। तो हमारे भारत में रामानंद सागर जी, जिनके हमने बहुत सारे सीरियल्स देखे हैं बचपन में, उनके बेटे आनंद सागर जी की मृत्यु हुई है। इसके अलावा पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो मैंने कहा था किसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड पर्सन पर खतरा हो सकता है, और आसिफ जरदारी जो कि राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के, वो इस्लामाबाद छोड़कर चले गए हैं। ऐसी खबरें आपने सुनी होंगी, प्रोटेस्ट हो रहा है उनके अगेंस्ट। इसके अलावा अग्निकांड बहुत ज़्यादा होंगे, और आपने देखा होगा कि मुंबई में भी गेटवे ऑफ इंडिया जो कि बहुत फेमस प्लेस है, वहाँ पर आग की घटना काफ़ी वायरल हुई। इसके अलावा और बहुत सारे लिंक्स आए हैं, जिसमें एक फार्मा कंपनी में आग लग गई जिसमें 39 लेबर्स इंजर्ड हैं। बाकी तो मुझे अभी लिंक बहुत ज़्यादा उसका ज्ञान नहीं है, बट काफ़ी लोग लिंक्स भेजते रहते हैं। इसके अलावा भी मैंने कुछ प्रेडिक्शंस करी थी, बट फ़िलहाल ये जो मेजर प्रेडिक्शन थी वर्ल्ड लेवल पे, और वर्ल्ड लेवल पे डिस्ट्रक्शन में ईरान और अमेरिका के हमले की भी बात हो रही है। बहुत सारे लोगों ने ये लिंक भेजा है कि मैम कभी भी वॉर शुरू हो सकती है अमेरिका और ईरान में। भगवान से यही प्रार्थना है कि लोगों को सद्बुद्धि दे और लोग अपने चक्कर में, अपने ईगो के चक्कर में आम जनता, आम इंसान की ज़िंदगी के साथ मजाक न करें। बाकी सब प्रभु की इच्छा है। शुरू करते हैं इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। जय हो शिव शंभू। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। जो भी खबरें आप यहाँ सुनते हैं, अगर वो सत्य होती है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर लिखा कीजिए। व्हाट्सएप में बहुत कम हैंडल करती हूँ, कमेंट्स में लिख दिया कीजिए जो भी यहाँ पर आप सुनते हैं, और अगर वो सत्य होता है। लेट्स स्टार्ट। एक ही शफल करेंगे, जिस भी कार्ड को आना होगा आ जाएगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। लेट्स स्टार्ट। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। आना बहुत लोग चाह रहे हैं, ये और ये, चलिए ठीक है। इस हफ्ते आपके जीजा जी, आपके मौसा जी, आपके फूफा जी, इनकी कोई खबर आपको आ सकती है। भगवान करे अच्छी आए, प्रमोशन हो जाए, ग्रोथ हो जाए, गुड न्यूज़ मिले, अच्छी खबरें आएँ। बट इनसे रिलेटेड, इनसे जुड़ा हुआ कोई खबर आपको इस हफ्ते मिल सकता है। इसके अलावा यूनिफॉर्म वाली जॉब से रिलेटेड कोई खबर आपको सुनाई दे सकती है, स्पेशली नेवी या डॉक्टर। नेवी या डॉक्टर। ओके, सबसे पहले इस हफ्ते में अटैक की खबर है। छोटे मोटे अटैक्स, अंदर देश के या देश के बाहर अटैक की खबर है। इसके अलावा इस हफ्ते में आपको नज़र लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब सडनली आपके आँखों पर बहुत भारीपन फील होने लगेगा। आपके आँखों के ऊपर आईब्रोज़ के आसपास बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा। आपको ऐसा भी लगेगा कि आपका विज़न ब्लरी हो रहा है। स्पेशली दोपहर के बाद से आपको ब्लरी विज़न की प्रॉब्लम सता सकती है। ब्लरी विज़न ऐसा नहीं कि आपको पावर है, चश्मा लगाना है एंड ऑल। मेन चीज़ ये है कि ये टेम्पररी होगा। मतलब अगर आप
नोटिस करेंगे तो ये सूर्य ग्रहण तक या सूर्य ग्रहण के 2-4 दिन बाद तक रहेगा, उसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ते में आपका किसी से बेहद गंदा वाला झगड़ा हो सकता है, बहुत ही अब्यूसिव जो झगड़ा होता है कि मतलब आप एकदम गाली गलौज पे उतर आएँ, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। या फिर कोई ड्रिंक करके आपको कुछ कह दे, अभद्र भाषा का आपके प्रति इस्तेमाल कर ले, इन चीज़ों से आपको सतर्क रहना है, ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा सा बच के रहना है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को ऐसे स्वप्न भी आएंगे इस हफ्ते में जो कि देखकर आप डर जाएं, डर के उठ जाएं, या स्वप्न में कोई आपका गला दबा रहा हो या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। ऐसी सिचुएशन में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जब तक आपको बहुत ज़्यादा खतरा ना हो, बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण तभी पढ़ना चाहिए जब आपको लगे कि दैट इज़ लास्ट, अब और कोई ऑप्शन नहीं है, तब आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इस हफ्ते में काफ़ी लोगों का रिश्ता फिक्स हो सकता है, या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति इंटर कर सकता है सडनली जो आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो। मीन्स आपको प्रपोज कर दे, आपके साथ आगे बढ़ने के वादे कर दे, ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में इस हफ्ते में आ सकता है या आ सकती है। इस हफ्ते में ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, अपने ऊपर मतलब सेल्फ लव की वाइब्रेशन है। आप अपने लिए ज्वेलरी ले सकते हैं, ड्रेसेस ले सकते हैं, अपने बॉडी पर खर्च कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए खर्च कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, डाइट कर सकते हैं, शेड्यूल चेंज हो सकता है इस हफ्ते में। ये इन जनरल अनएक्सपेक्टेड एनर्जीज़ हैं। इस हफ्ते जेल की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसी कोई खबर मिल जाए अनएक्सपेक्टेडली कि यार फलाने को जेल हो गई, या इनके घर में पुलिस आई है, या इनके ऊपर कोई आरोप लग गया है, इस तरह की चीज़ें। प्लस आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, स्पेशली इफ़ यू आर ड्राइविंग और समथिंग। चालान कटने के चांसेस हो सकते हैं, बेफिजूल का झगड़ा हो सकता है किसी से रास्ते में। इन चीज़ों से आपको सतर्क रहना है। इस हफ्ते में कुछ लोगों के साथ ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप कहीं जाना चाहते हैं, कहीं बाहर निकलना चाहते हैं और आपको घर में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी, नहीं तुम नहीं जा सकती या नहीं जा सकते। इस हफ्ते में हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बीमारी होने का खतरा है, बीमार हो सकते हैं। ये भी बता दूं कि अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो इस हफ्ते में बीच का रास्ता निकल सकता है। मे बी सामने से पहल हो कि भाई ख़त्म करते हैं, आपस में सुलझा लेते हैं। ओके, कोई बड़ा खर्च इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेडली आएगा, जैसे कोई सडनली कोई इम्पोर्टेंट सामान बिगड़ जाए, या आपका रखा धन खर्च हो जाए। जैसे हम फिक्स करते हैं पैसे या हम जमा करते हैं पैसे कि हाँ चलो ठीक है, इमरजेंसी फंड, वो निकल जाए, सडनली कोई बड़ा खर्च आ जाए, ऐसी सिचुएशन। और ऐसा खर्च जो इसको आप टाल नहीं सकते, मतलब वो आपको इमीडिएटली करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा कंजूसी में रहें तो ज़्यादा बेटर है। सेव मनी। इस हफ्ते में कुछ लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है अगर आपने अप्लाई किया था, एग्ज़ाम दिया था तो। इसके अलावा आपके बॉस से आपको अप्रिशिएशन मिल सकती है, बॉस काफ़ी प्रसन्न आपके ऊपर हो सकते हैं। कुछ लोगों का प्रमोशन ग्रोथ होने के चांसेस भी नज़र आ रहे इस हफ्ते में। इस हफ्ते में किसी ऐसे व्यक्ति से रिलेटेड खबर आ सकती है जो कि बहुत ही बड़ा ट्रैवलर हो। इसके पहले जब मैंने एक बार ये बोला था तो एक महिला थी जो ट्रैवल करती थी, सोलो ट्रैवलर थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। इस हफ्ते में ऐसी एनर्जी है जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो या तो जानवरों से जुड़ा हुआ हो बहुत ज़्यादा, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो ट्रैवलर हो, ऐसी कोई खबर आ सकती है। भगवान करे अच्छी खबर हो, बुरी खबर ना हो, बट यहाँ वाइब्रेशंस मुझे थोड़ी नेगेटिव नज़र आई हैं। ओके, इस हफ्ते में ऐसी भी एनर्जी है जैसे आपका कोई काम बन रहा था, बहुत बढ़िया आपको उम्मीद थी कि ये काम आपके फेवर में होगा, बट सडनली ऐसा हो जाए कि वो काम में ऑब्स्टेकल आ जाए, अड़चन आ जाए। कोशिश करिए कि अपने कार्यों के बारे में सबसे डिस्कस ना करें, छुपा कर रखें जब तक वो सक्सेसफुल हो नहीं जाता। कुछ लोगों के लिए नए घर में इंटर करने की एनर्जी दिख रही है, नया पेट आने की संभावनाएं दिख रही हैं, या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। घर के अंदर कोई बड़ा खर्च दिख रहा है, मे बी आपके यहाँ शादी हो, कोई फंक्शन हो, कोई सेरेमनी हो,
कोई पूजा पाठ हो जिसमें आपका एक अच्छा खासा अमाउंट खर्च हो सकता है और आपको उसका टेंशन हो सकता है। मतलब पहले तो आप दबा के खर्च करेंगे और जब खर्च हो जाएगा तब आपको लगेगा यार बेफिजूल का खर्चा कर दिया, ऐसी वाली सिचुएशन दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता ऐसा है जैसे आप किसी से बड़ी उम्मीद लगा कर रखे थे कि हाँ इसी व्यक्ति से आप शादी करेंगे या ये व्यक्ति आपको प्रपोज करेगा या करेगी, या आप किसी को प्रपोज करेंगे, लेकिन सामने से रिजेक्शन की एनर्जी है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ चीज़ें आप बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब हो जाएगा और वो चीज़ें पोस्टपोन हो जाए। ठीक है, कोई प्लान पोस्टपोन हो जाए। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है, पोस्टपोन होना इट्स नॉट अ बिग थिंग। जब सही समय आएगा वो हो जाएगा। झगड़े से बचना है इस बार, क्योंकि झगड़ा करेंगे तो आप जेल भी जा सकते हैं। झगड़े से आपको इस हफ्ते बचना है। बहुत गुस्सा आएगा इस हफ्ते में। देखिए ग्रहण की एनर्जी है, आंशिक ग्रहण है, लेकिन ग्रहण के पहले या ग्रहण के बाद अगले 3-4 दिन के अंदर आपको गुस्सा बिना बात के आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका मैस्कुलिन एनर्जी बहुत डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब ये नहीं कि मैस्कुलिन झगड़ा करते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब है कि आप किसी की सुन के नहीं लोगे। एक होता है, एक पावरफुल एनर्जी होती है जिसमें इंसान को लगता है कि यार वो मुझे बोला कैसे या वो मुझे बोली कैसे। तो ये जो है ना कि सहने की शक्ति थोड़ी सी कम होती है मैस्कुलिन्स में, वो भिड़ जाते हैं। और जो फेमिनिन एनर्जी से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं वो कोशिश करते हैं प्रेम से सॉर्ट आउट करने की, इमोशनल तरीके से सॉर्ट आउट करने की। मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है कि एक बार समझाएंगे दोबारा नहीं समझाएंगे, तो ये उस तरह की एनर्जी है। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचना है। कॉन्फ्लिक्ट भी किस बात पर हो सकता है? मोस्ट प्रॉब्ली या तो आपके आसपास किसी अपने जान पहचान वालों से, या फिर किसी इस बात पे कि यार तुम मुझे चीट कर रही हो या कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर पे बात आ जाए तभी भी हो सकता है। ये हफ्ता कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन है जैसे आपका फोकस उन लोगों पर ज़्यादा रहेगा जो आपके जीवन में नहीं है, और जो आपके जीवन में है या जो सिचुएशन आपके जीवन में है उस पर आपका बिल्कुल फोकस नहीं रहेगा। इमोशनली थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं, तो आपको फोकस डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। अपने फोकस को वहाँ रखिए जहाँ पर आपकी वैल्यू है, कद्र है। मेजर अरकाना से विल टेक 5 कार्ड्स। देखते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। जय शिव शक्ति। आज दोनों डेक से डेविल आए हैं। सबसे पहले डेविल और ऊपर से टावर। ये हफ्ता अटैक तो 100% है, कहीं ना कहीं अटैक होगा। ये जय शिव शंभू। डिस्ट्रक्शन और संहारक साथ में है। कोई डिस्ट्रक्शन है बड़ा इस हफ्ते में। अथॉरिटी लेवल पर कोई बड़ी खबर आ सकती है, कोई बड़ा निर्णय भी हो सकता है जो डिस्ट्रक्टिव हो। हेल्थ वाइज भी ये हफ्ता थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई ऐसी बीमारी फैल सकती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो। हाथी से रिलेटेड कोई खबर इस हफ्ते में आ सकती है। किसी टेम्पल से रिलेटेड खबर इस हफ्ते में आ सकती है। अटैक की खबर आ सकती है। किसी अथॉरिटी फिगर से रिलेटेड या अथॉरिटी फिगर की खबर इस हफ्ते में आ सकती है। किसी कोर्ट, लॉयर, जज, इससे रिलेटेड खबर भी इस हफ्ते में आ सकती है। विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, कोई जजमेंट। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, क्या वार्निंग्स हैं इस हफ्ते में। अरे बाप रे, जब जब ये कार्ड आया है मोर देन 300-400 लोगों की मृत्यु हुई है। जब जब आया है, और ये जल्दी आता नहीं है, ये भी बता दूं। पहले मोरबी कांड हुआ था, फिर ये आया था तो अहमदाबाद वाला कांड हुआ था, उसके आसपास एक बार और ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उड़ीसा में कि कहाँ पे। उसके बाद ये जितनी बार आया है ना कहीं कुछ न कुछ कांड हुआ है गाइस। और इस बार ये आया है फिर से। दिशा आई है नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट। ठीक है, थंडर स्टॉर्म की एनर्जी है। प्रेयर वाली किसी स्थान से रिलेटेड एनर्जी है। फॉरेस्ट से रिलेटेड एनर्जी है।
डार्कनेस है यहाँ पे, कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत बड़ा रूप लेगा आने वाले समय में। स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं उनको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। आने वाले समय में आपका कार्य बढ़ सकता है। स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं वो हीलर होते हैं, उनके अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो सिचुएशन को हील कर सकते हैं, वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सिचुएशंस को। उनके अंदर इतनी हीलिंग एबिलिटीज़ होती हैं कि वो चीज़ों को अपने आसपास के ठीक कर सकते हैं प्रभु से प्रेयर करके। यहाँ पर किसी एंशिएंट नॉलेज रखने वाले व्यक्ति या किसी ऐसे प्लेस जो कि बहुत ही पुराना हो, एंशिएंट हो, विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, कोई बड़ी खबर आ सकती है। ठीक है, इसके पहले मैंने जब कहा था तो पिरामिड से रिलेटेड कोई खबर आई थी। इसके पहले एक बार आया था और भी एक जगह की खबर थी, याद नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है कि किसी ऐसे प्लेस से रिलेटेड खबर जो एंशिएंट हो, बहुत पुराना हो, उसकी वैल्यू हो। ठीक है, तो ईस्ट वाले, नॉर्थ वाले थोड़े सतर्क रहें। सोल लॉस की एनर्जी है। अगर आप नॉर्थ या ईस्ट में ट्रैवल करने जा रहे हैं तो हो सके तो पोस्टपोन कर दें या सतर्क रहें। प्रभु का दर्शन करें, प्रभु का नाम लेकर आगे बढ़ें। चैनलिंग की बात करें तो इस हफ्ते में आप में से काफ़ी लोगों को ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। बच्चे के रूप में हो सकते हैं या किसी लड़के या लड़की के रूप में हो सकते हैं। एज हो सकती है 13-14 साल या उससे छोटे, उससे बड़े नहीं। इसके अलावा इस हफ्ते में आपको साड़ी या तो आप खरीदते नज़र आएंगे या आपको गिफ्ट मिल सकता है या आप अपने आप को सजते संवरते देख सकते हैं। इस हफ्ते में आपके आसपास पानी बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है। मे बी आपको ऐसा दिखे कि आपके घर में ही पानी भर गया है या आप किसी नदी, पौंड, तालाब ऐसी किसी स्थान पर हैं, समुद्र। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से अगर हम बात करें तो वेल की एनर्जी है। कुआं, ब्रिज, रोड पे चलते आप नज़र आ सकते हैं। कोई पेट आपको नज़र आ सकता है, चाहे वो आपके अपना पेट हो या मे बी कोई पेट एनिमल। पैसे से रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं, पेड़ से रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं। कोई गेम आप खेल रहे थे उसमें जीते या हारे, इस तरह के स्वप्न आ सकते हैं। हल चलाने से रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं। नदी, तालाब, पानी मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। शीशे से रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं। आपके पार्टनर से रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं, अगर आपके पार्टनर मेल हैं, फीमेल हैं। बर्ड्स आपको नज़र आ सकती हैं, घोंसला नज़र आ सकता है, नया घर बनते या टूटते आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम देते, बुक पढ़ते, कुछ लिखते पढ़ते आप अपने आप को देख सकते हैं। इसके अलावा कोई फ्रूट आपको स्वप्न में नज़र आ सकता है। शेर नज़र आ सकता है, शेर, चीता, इस तरह की जो प्रजाति होती है उनके बच्चे नज़र आ सकते हैं। कप्स, घोड़ा नज़र आ सकता है, अग्नि नज़र आ सकता है, सूर्य या मंगल ग्रह की एनर्जी, मतलब एक तरह से आपको लाल कोई प्लैनेट नज़र आ सकता है। कछुआ नज़र आ सकता है, सांप नज़र आ सकता है, ग्रासहोपर नज़र आ सकता है। ये कुछ सपने हैं जो आपको रिसेंटली आए होंगे या इस हफ्ते में आएंगे। अगर आते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये थी गाइज इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।